Honorable Secretary, Member Secretary, District Legal Service Authority, respected Block Development Officer Sharma Saab, Shabir Ahmed Khan Saab, Sarpanch Panchayat Gatha, President Job Tahir Nadeem Khan Saab, नासिर शाह साहब, रहबर साहब, साहिर साहब, अंसारी साहब, जितने भी हमारे यहाँ पे लिटिगेंट आए हैं और जो PRI जहाँ पे जमा हुए हैं, आज ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन हमारी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी को हुई थी कि पंचायती राज एक्ट पे एक लीगल अवेयरनेस कैंप इस डिस्ट्रिक्ट में किया जाए और हमारे ऑनरेबल चेयरमैन सर ने इसी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस के इस अहाता को चुना, जहां पे हमारी एक क्लिनिक भी है जिसके तहत हम फ्री लोगों को लीगल अवेयरनेस देते हैं। और इसी कड़ी के तहत आज हम जिस तरीके से वीडियो साहब ने बताया, पंचायती राज एक्ट पे हम यहां पे आपको जानकारी देने के लिए आए हैं। ये वही आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, मैं उसी एक्ट के बारे में आपसे बात करने के लिए आया हूं जिसके तहत आपने रिसेंटली डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबरान को चुना और जिसका चेयरमैन 2-3 दिन में यहां पे हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा का इलेक्ट भी होने जा रहा है। द जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 ये हमारे इस रियासत में, हमारी यूनियन टेरिटरी में 1989 में यहां पे इंप्लीमेंट हुआ था, जिसका मकसद सेल्फ गवर्नमेंट क्रिएट करना है। जो डेवलपमेंटल के इश्यूज हैं देहातों में, रूरल एरियाज में, पंचायत हल्काज में, ब्लॉक्स में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उनको जो है सेल्फ गवर्नमेंट के प्रोविजन से, लोगों की पार्टिसिपेशन से, जो देहातों में रहते हैं उनसे उनको हल करना है, उनकी पार्टिसिपेशन कराना है। इसीलिए इस एक्ट को जो है यहां पे लागू किया गया था। मैं जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 के बारे में मुख्तसर आपको यहां पे बताना चाहता हूं, जिस तरह से मुझे हुक्म हुआ कि यहां पे बोलने का। इसमें 3 तरह के जो है इसमें टियर रखे गए हैं। एक पंचायत हल्का, दूसरा ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल और तीसरा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड। 3 तरह के हमारे जो है इसमें टियर हैं, जिसके तहत अगर हम पंचायतों की बात करें, पंचायत हल्का, आपने देखा कि पंचायत हल्का में कम से कम मेंबर जो है वो पेंच 7 होंगे इस एक्ट के मुताबिक। 7 पेंच जो है चुन रहे हैं इस एक्ट के मुताबिक हर एक पंचायत हल्का में। ज्यादा से ज्यादा 11 या 12 जो है सदस्य ज्यादा होंगे। इसी एक्ट के तहत 1/3 रिजर्वेशन रखी गई है वुमेन्स के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, कि उनको भी हमने पेंच, सरपंच और नायब सरपंच जो है उनको चुनना, इसी एक्ट के तहत हम उनको चुनते हैं। और पंचायत को इसमें काफी इख्तियारात दिए गए हैं। पंचायती अदालत का प्रोविजन है इस हमारे जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 में। क्रिमिनल जुरिडिक्शन है, सिविल जुरिडिक्शन है, टैक्स कलेक्शन की जुरिडिक्शन है। और अगर हम इस पंचायत हल्काज हैं, इनसे अगर हम बाहर निकले तो दूसरा स्टेप आता है ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का। यानी कि जितने भी सरपंच हैं, जितने भी पेंच हैं, वो वोट कास्ट करेंगे और एक ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के एक चेयरमैन को नियुक्त करेंगे। ये एक्ट कहता है, इसमें प्रोविजन है। सारे पेंच और सरपंच वोट देके एक को चुनते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन को। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन, ये एक्ट कहता है कि ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन के लिए मैंडेटरी है कि वो महीने में एक बार, मंथली एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करे, जिसमें सबको वो जो है वो दावत दे। जिस तरीके से आप देखते हैं कि पंचायत का जब हमने बजट बनाना होता है, कोई डेवलपमेंटल काम का इनिशिएटिव लेना होता है, तो ग्राम सभा या ग्राम पंचायत जो है बुलाई जाती है। इसी तरीके से ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल में चेयरमैन को सारे सरपंच, वो सरपंच को होगी क्या तनख्वाह जो होगी
वो पेंच को होगी। और इसी एक्ट की जो सेक्शन 40 है 40, उसमें जो सिविल सूट है, जो डिस्प्यूट है पंचायत लेवल के, उसमें इख्तियारात दिए गए हैं पंचायत हल्का को और ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल को और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड, जिसको डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का नाम दिया गया हमारे यूनिटरी जम्मू कश्मीर में, कि वो सिविल जो सूट हैं उनका निपटारा कर सकने के लिए वो इंपावर हैं। अब मैं मैन जो आ रहा हूं इस पे, रिसेंटली जो तीसरी बात है, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, बेसिकली जो हमारा एक्ट है उसमें ब्लॉक डेवलपमेंट प्लानिंग बोर्ड है, ये उसमें बोर्ड रखा गया है। लेकिन 16 अक्टूबर 2020 को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने एक अमेंडमेंट लाई जिसके तहत इस बोर्ड को काउंसिल बना दिया गया। बोर्ड जो शब्द था, जो लफ्ज था, उसको सब्स्टिट्यूट करके यहां पे काउंसिल बना दिया गया। हमारी इस कंट्री में हर स्टेट का अपना अपना वहां पे पंचायती राज एक्ट है, और इसी तरीके से हमारी यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में पंचायती राज एक्ट 1989 है। जो अमेंडमेंट रिसेंटली लाई गई जिसके तहत यहां पे डीडीसी के चुनाव हुए, मैंने जिस तरह से आपको बताया कि बोर्ड को खत्म करके काउंसिल रखा गया, और इसमें अमेंडमेंट लाने के बाद, तरमीम लाने के बाद, जो तरमीम लाई गई उसमें जो एमएचए ने तरमीम लाई उसके तहत 14 टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज बनानी है। जिस तरह से बनाई गई 14 कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई गई, और जो ये 14 चुन के आएंगे इसमें भी रिजर्वेशन रखा गया 1/3 वुमेन्स के लिए, मेल्स के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, इसमें भी प्रोविजन है। और ये 14 लोग जो भी ये वोट कास्ट करेंगे, इन्होंने वोट कास्ट कर रहे हैं, इसमें प्रोविजन है। वोट कास्ट करने के बाद जिसको भी 2/3 मेजॉरिटी आएगी वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का चेयरमैन नियुक्त होगा। जिस तरह की सभी आप जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के लिए भी रिजर्वेशन रखा गया, महिलाओं के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। और इसी एक्ट में यह प्रोविजन है कि जो मेंबरान चुने जाएंगे 14, यही वाइस चेयरमैन को और चेयरमैन को रिमूव करने की क्षमता रखते हैं। और जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, जो स्थानीय वहां के एमएलए होंगे, वो इस काउंसिल के मेंबर रहेंगे, वो काउंसिल की हर मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन उनके पास वोट कास्ट करने की पावर नहीं होगी। वो चेयरमैन को और वाइस चेयरमैन को रिमूव करने की उनके पास पावर नहीं होगी। सिर्फ वो एक पार्टिसिपेंट रहेंगे इस काउंसिल में। जो चेयरमैन बनेगा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का, उसकी पावर एक कैबिनेट रैंक की होगी, एमओएस लेवल की उसकी पावर जो है इस एक्ट के तहत दी गई है। जो एसीडी होंगे, जो भी डिस्ट्रिक्ट का एसीडी होगा, वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन का। उसने ऑफिशिएट करना है एज ए सीओ। और जो हमारी ये एक्ट कहता है, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल होगी, इसकी कई कमेटीज होंगी, जिसमें स्टैंडिंग कमेटी ऑफ एजुकेशन, स्टैंडिंग कमेटी फॉर हेल्थ, स्टैंडिंग कमेटी फॉर डेवलपमेंट, जो भी रूरल एरियाज होगा वहां तक उसकी जुडिशन होगी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन की, सिवाय म्युनिसिपल कमेटी के एरिया के। जो म्युनिसिपल कमेटी का चेयरमैन होगा वो भी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का मेंबर रहेगा, लेकिन वोट कास्ट वो वहां पे नहीं कर सकता है किसी को रिमूव करने के लिए, वो सिर्फ एज ए मेंबर वहां पे रहेगा। जो भी फंड्स पहले सेंटर से आते थे या हमारी गवर्नमेंट की तरफ से आते थे, वो पहले सीधे एसीडी के पास जाने के बाद बीडीओ के पास आते थे, उसके बाद पीआरआई के पास जाते थे। लेकिन इस एक्ट के तहत वो पैसा डायरेक्ट डीडीसी के पास आएगा। जो चेयरमैन डीडीसी का होगा वो उस पैसे को फर्दर तकसीम करेगा बीडीसीज को, और बाद में वो पैसा जो है पीआरआई तक नीचे तक पहुंचेगा। यानी कि सारा पैसा डीडीसीज के पास आना, ये एक्ट कहता है। और इसी एक्ट में तरमीम लाकर जो पंचायत, इस एक्ट में यह है कि जो भी पंचायत में जो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल है, जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल है,
वो टैक्स वसूल कर सकते हैं, एनुअली टैक्स जो है वसूल कर सकते हैं। और उस टैक्स को ये एक्ट प्रोवाइड करता है कि जो पैसा जो रेवेन्यू वहां से मिलेगा, इसी को वो अपना मिनिस्ट्रियल स्टाफ एंगेज कर सकते हैं, वहां पे अपनी पंचायत में, अपनी बीडीसी में स्टाफ लगा सकते हैं, स्टाफ को अपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन उसकी तनख्वाह जो होगी वो उसी रिसोर्सेज से देनी है। जिस तरह अगर कोई रेत निकालता है, कोई मिट्टी निकाल रहा है पंचायत से, किसी के पास कोई फार्म है मुर्गों का, कोई गायों का फार्म चलाता है, तो जो इसमें जो प्रोवाइड किया गया है उसको वो टैक्स कलेक्ट करना है, और अगर वो अपने लिए स्टाफ अपॉइंट करता है तो वहां से वो तनख्वाह उसको देनी है। इसी एक्ट में प्रोवाइड किया गया कि जो पंचायत हैं वो एनुअली हर साल अपना जो रिकॉर्ड है वो ऑडिट करवाएंगे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से। पहले ये प्रोविजन नहीं था, लेकिन ये एमएचए ने 16 अक्टूबर 2020 को अमेंडमेंट लाई, जिसके बाद अब ये प्रोविजन प्रोवाइड किया गया एक्ट में कि चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करवाना है अपना जो एनुअली जो उनका जो बजट जो वहां का जो उन्होंने जो खर्च किया है वो उसको यूटिलाइज करेंगे। तो इसमें और भी कई जो है एक्ट में प्रोवाइड किया गया, कई प्रोविजंस हैं, कई अमेंडमेंट यहां पे लाई गई, जिस बारे में हमने आपको बताया, वीडियो साहब ने भी एक्सप्लेन किया। ज्यादा ना बोलते हुए, क्योंकि हमारे सीनियर्स यहां पे हैं, मैं गुजारिश करूंगा ऑनरेबल चीफ गेस्ट साहब से, जो कि हमारे चेयरमैन भी हैं डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी के और प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज ऑनरेबल सर से, कि वो भी थोड़े दो शब्द बोलें ताकि हमें इस बारे में अवेयरनेस मिले। ऑनरेबल